बिग वॉल पर टीवी9 भारतवर्ष पोल स्ट्रैट का एग्जिट पोल। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस का वोट परसेंटेज बराबर, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है अगर रिजल्ट से कंपेयर करें इसको, लेकिन सीटें घट रही हैं। बीजेपी कांग्रेस को कर्नाटक में दोनों को 38.9% वोट मिलता दिख रहा है। अच्छा, ये 4 बजे के डेटा के आधार पर है गौरव, तो ये चीजें थोड़ा बहुत तब्दील भी हो सकती हैं, ये हमें बताना जरूरी है। लेकिन सरकार का समीकरण गौरव, बिल्कुल, आप जल्दी से, अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है तो क्या होगा, जल्दी से आपके सामने ये रखते हैं। देखिए, अगर कुल सीट 224 जिसमें बहुमत 113 का है, समीकरण 1 बीजेपी और जेडीएस अगर साथ आते हैं 93+23, तो यहां पर मेजॉरिटी मिलती दिख रही है। बीजेपी इनको टाइट मेजॉरिटी है, लेकिन 116 यहां पर इनको मिलता दिख रहा है। गौरव, लेकिन समीकरण 2 देखिए, कांग्रेस प्लस जेडीएस 104 + 23 इक्वल्स टू 127। इस समीकरण में सवाल यह है, इस समीकरण में सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यहां नहीं है। इस समीकरण में सवाल यह है कि मुख्यमंत्री किसे नहीं बनाया जाएगा। ये दोनों में बहुत फर्क है, और राहुल जी मुस्कुरा रहे हैं, वो समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, पोल स्ट्रैट से हमारे साथ एक सहयोगी हमारे मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो डेटा आया है, डेटा चर्निंग आया है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बीजेपी को जो वोट परसेंटेज है बढ़ रहा है, लेकिन सीटें कम हो रही हैं। कांग्रेस का ऑलमोस्ट स्टेबल है, लेकिन सीटें बढ़ रही हैं। नमस्कार सबको। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जैसे आपने बोला 4 बजे तक का डेटा है। जो आप दिखा रहे हैं वो मोस्टली एवरेज है सारे रीजन्स का। तो कुछ रीजन में ऐसा है कि बीजेपी आ गए, कुछ रीजन में है जो कांग्रेस आ गए है, और एक रीजन में जेडीएस भी आ गया है। तो वो जब डेटा पूरा आप जनता को दिखाएंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि कहाँ बीजेपी और कांग्रेस आगे है। ये एवरेज है। एवरेज अभी सही बात है कि दोनों का एग्जैक्टली सेम है, नेक एंड नेक फाइट है। कोई आखिर तक डिपेंड करेगा किस पे वोट जा रहा है, क्योंकि ये 4 बजे तक का एग्जिट पोल है। जी, ये बिल्कुल बदल सकती हैं। और जैसे कितना मार्जिन होगा, किसी भी मार्जिन से किसी भी साइड जाएगा, उसका इंपैक्ट आखिर में आपकी सीट पे भी आएगा। अच्छा ठीक है, तो आपने एक बहुत बड़ी विंडो छोड़ दी। अक्कू जी, 10 दिन आप कर्नाटक में थे, ग्राउंड की फील क्या है? और मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, जगदीश शेट्टार रिबल फैक्टर, ये कितना अफेक्ट करेगा बीजेपी को? देखिए, जहाँ तक ग्राउंड की फीलिंग थी, वो पहले शुरुआत में कांग्रेस आगे थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से, और कांग्रेस से ज़्यादा खड़गे साहब ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पेश किया, ले गए सामने। लेकिन कुछ गलतियाँ भी उनसे हुई। पहले वो जहरीले सांप की गलती है, और फिर वो बजरंग बली वाला जो घोषणा पत्र हो गया, बजरंग दल और बजरंग बली भारतीय जनता पार्टी ने उसे बना दिया, उससे थोड़े इफेक्ट हुए। लेकिन ये जो अभी वोट परसेंटेज आप दिखा रहे हैं, बीजेपी को 2% से ज़्यादा पिछली बार से वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ मिल रहा है, और कांग्रेस लगभग उसी के आसपास है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप फर्स्ट पास द पोस्ट, जिस सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं, हमारे यहाँ वोटिंग होती है, उसके हिसाब से कुछ जगह पर, ज़्यादातर जगह जो पहले भी होता रहा है, कांग्रेस को जो अंतर है जीत का, वो ज़्यादा मिल जाता था और उसे सीटें कम मिल गई थी। इस बार भी इसी वजह से मुझे लग रहा है ये कहीं परिवर्तन जो है थोड़ा सा उलटफेर करने वाला ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यकों के वोट, मतलब सर थोड़ा सा उलटफेर मतलब आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जल्दी से इस तरीके से, क्योंकि अल्पसंख्यक का वोट जो है वो तय है कि बटेगा तो जेडीएस के पास भी जाएगा और कांग्रेस के पास भी जाएगा। तो उस वजह से संभावना बनती है कि वो अंतर जो है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे उनको ज्यादा मिलेगा। आप जो बता रहे हैं, मैं एक आपसे इसमें काउंटर पूछ रहा हूं। अल्पसंख्यक वोट की अगर बात करें 17%, इन्फ्लुएंस करीब 30 से 40 सीट। वो अगर बात मैं करूं लिंगायत की 17% अगेन, लेकिन इन्फ्लुएंस 70 से 100 सीटें। ये अब मेरे सामने लिंगायत बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अल्पसंख्यक है, लेकिन इन्फ्लुएंस लिंगायत का जो स्केल है वो बहुत ज्यादा है। अक्कू जी, जहाँ तक लिंगायत का है, तो लिंगायत निश्चित रूप से बहुत प्रभावी वर्ग है, बहुत एकजुट होकर काम करता रहा है, और बीजेपी के साथ हमेशा रहा है, इस बार भी रहा है। आप बाहरी तौर पे भला दिखता हो, चले गए जगदीश शेट्टार छोड़ के चले गए, 2-3 लोग देखिए जगदीश शेट्टार चले गए, लेकिन उसका सबसे बड़ा चेहरा येदियुरप्पा हैं, येदियुरप्पा थे और अभी भी है वो।